हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। हम लोग हाइड्रोकार्बन की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और हाइड्रोकार्बन की सीरीज में पहला वीडियो यूट्यूब पे जा चुका है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जिसमें 2 मेथड ऑलरेडी हो चुका था। कैसा कौन कौन मेथड हो गया था? फ्रॉम रिडक्शन, कैसे रिडक्शन कराते थे और एल्केन बनाते थे, एल्डिहाइड के रिडक्शन से, कीटोन के रिडक्शन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा। और दूसरा मेथड हो सका था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें क्लीवेंसन रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, रेड फास्फोचेचाइस रिडक्शन कराते थे। ये वीडियो ऑलरेडी आ चुका है फर्स्ट पार्ट में। अगर आप वो वीडियो न देखे हों तो यूट्यूब में सर्च करिएगा हाइड्रोकार्बन पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करने चल रहे हैं एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तीसरा मेथड स्टार्ट करने चल रहे हैं। एल्केन बनाएंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो वीडियो को स्टार्ट करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आइए स्टार्ट करने चल रहे हैं। एल्केन की ही बात होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाएंगे एल्केन को। सपोज करिए अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाना है तो क्या ट्रिक है, देखिएगा। कार्बोनिल कंपाउंड ये है, किसी कार्बोनिल कंपाउंड से अगर एल्केन बनाना चाहते हैं तो 3 रास्ते होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने के 3 रास्ते हैं। यह है एल्केन का सिंबल, ये क्या है? एल्केन है। ये क्या था? कार्बोनिल कंपाउंड। याद रखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ गए इसमें, एल्डिहाइड भी है कीटोन भी है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन हम 3 रास्ते से बना सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड का हम रिडक्शन करा दें जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो बन जाएगा एल्केन, और इसका नाम होगा क्लीमेंसन रिडक्शन। बहुत नामी रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है। क्लीमेंसन रिडक्शन। या फिर आप इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराइए N2H4 रोना से, यानी हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। या फिर इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आप कराइए रेड फास्फोरस HI के साथ। ये तीनों रास्ते से बनेगा एल्केन। अभी 1 बाय 1 करके आपको बना के दिखाएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन जिंक एमलगम HCl से कराइए, क्लीमेंसन रिडक्शन कराएगा, एल्केन बनेगा। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन रेड फास्फोचेचाई से कराइए, एल्केन बनेगा। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन N2H4 रोना से कराइए, वोल्फ-किस्नर कहलाएगा, एल्केन बनेगा। आइए आपको रिएक्शन करा के दिखाते हैं। हमने कोई ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, इसका रिडक्शन करा रहे हैं जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl से। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या करेंगे? 2 बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। एक हाइड्रोजन यहाँ पहले था, यह CH3 बन गया। तो क्या प्रोडक्ट क्या बन गया? एथेन। देखिएगा, और क्या निकल गया? वाटर। बन गया एल्केन। जैसे कोई दूसरी रिएक्शन लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं। ये तो एल्डिहाइड था, ये कीटोन है। इसका रिडक्शन कराते हैं जिंक एमलगम HCl से। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाएगा ये। 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया प्रोपेन। CH3 CH2 CH3 और बन गया वाटर। लीजिए, ये कौन सी रिडक्शन है? क्लीमेंसन रिडक्शन है। ध्यान रखिएगा, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में, IT में, हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में पूछा गया है। ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। और कई बार तो यही पूछ लेते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन का रीजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आइए बच्चों,
अब कराते हैं वोल्किस्नर रिडक्शन। फिर से कोई कार्बोनिल कंपाउंड लीजिए, इधर से ले लिया एसिटल्डिहाइड, इसका रिडक्शन करा दिया N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ रोना से। तो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तोड़ा, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया एथेन और H2O। ये कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? ये है वोल्किस्नर। कैसे पता चलेगा? ये रिजेंट देख के हम पता लगाते हैं। अगर N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ रोना है तो ये वोल्किस्नर रिडक्शन है। अगर यहीं पर जिंक एमलगम HCl हो जाता तो यही रिएक्शन क्लेमेंसन हो जाता। जैसे कोई दूसरी रिएक्शन ले रहे हैं, यह है कार्बोनिल कंपाउंड। इस बार हम रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्राजिन। N2H4 को क्या बोलते हैं? हाइड्राजिन। रोना को क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तोड़ा तो 2 हाइड्रोजन जोड़ा, तो यहाँ से बन गया प्रोपेन और क्या निकल गया? H2O। देखिए अब रिडक्शन करा रहा है रेड फास्फोरस HI से। खैर रेड फास्फोरस HI से तो बहुत सारी रिएक्शन फर्स्ट पार्ट में करके दिखाया था आपको, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं। यह है कोई कार्बोनिल कंपाउंड एसिटल्डिहाइड। इस बार रिडक्शन होने जा रहा है रेड फास्फोरस HI से। ये दुनिया का बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तुरंत तोड़ देगा बॉन्ड को, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया एथेन और निकल गया वाटर। ठीक, यही रिएक्शन आप चाहते तो हम ऐसे भी करा सकते थे। इस बार हमने कीटोन ले लिया और इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस HI से करा दिया, तो 2 बॉन्ड इधर से टूटा, 2 बॉन्ड इधर से टूटा, तो ये बन गया CH3 CH3 CH2 प्रोपेन और निकल गया वाटर। यानी कहने का मतलब मैंने पहले ही बताया था बच्चों, चाहे रिडक्शन आप जिंक एमलगम HCl से कराओ, रेड फास्फोरस HI से कराओ, N2H4 रोना से कराओ, प्रोडक्ट हमेशा बनेगा एल्केन कार्बोनिल कंपाउंड से। देखिएगा, तो आपके एग्जाम में आया ही ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। वो बोल रहे हैं बताइए ये कौन सा रिजेंट इस्तेमाल किया गया जिससे ये बन गया। रिजेंट ऑप्शन आपके पास है, N2H4 रोना लिया गया, जिंक एमलगम HCl लिया गया, रेड फास्फोरस HI लिया गया या LiLH4 लिया गया, क्योंकि ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो कौन सा लिया गया, कौन ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप देखिए यहाँ पर OH है और प्रोडक्ट में भी OH मेंटेन है। इसका मतलब है कि इसको नहीं लिया गया, क्योंकि अगर इसको लेते तो ये इस बॉन्ड को तो उड़ाता ही उड़ाता, साथ साथ इसमें एसिड था, एसिड अल्कोहल से रिएक्शन कर लेता यानी बेस से रिएक्शन करता, तो ये हट जाता। एसिड बेस रिएक्शन तो हुआ नहीं, बेस तो यहाँ बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं ले सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर इसको ले लेते तो ये तो मास्टर है, ये तो इस बॉन्ड को तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, साथ ही साथ इस बॉन्ड को भी तोड़ देता, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, टूटा नहीं, इसका मतलब इसे भी नहीं ले सकते। ठीक, लेकिन अगर आप देखिए और ये तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हर जगह काम ही नहीं करेगा, तो देखिएगा हम कौन सा लेंगे, ये लेंगे। क्यों? ये तो बेस है, बेस से रिएक्शन करेगा नहीं और बेस यहाँ बना रहेगा, और ये कार्बोनिल कंपाउंड के बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये सही है, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लीजिए अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता, ध्यान दीजिएगा, लीजिए अब आपसे पूछा जाता कौन सा रिजेंट ये काम करा सकता है, तब आंसर ये नहीं होता, तो फिर आंसर कौन हो जाता, ये हो जाता। क्यों? क्योंकि ये इस बॉन्ड को तो तोड़ेगा, फिर इसको भी तोड़ देगा, फिर ऑप्शन ये सही होता, रेड फास्फोरस HI। और अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन ऑल होता, तो फिर ये ऑप्शन भी सही नहीं होता,
तो फिर तो ये काम सारे करा सकते हैं, ये भी करा सकता है, ये भी करा सकता है, ये भी करा सकता है, तो फिर आंसर क्या हो जाता? आल हो जाता। अगर ऐसा होता तो, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब एल्केन बनाने का ये चौथा मेथड इंपॉर्टेंट मेथड आ रहा है। खैर सारे इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम मेटल कार्बाइड, मेटल कार्बाइड से कैसे एल्केन बनाएंगे? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, कहते हैं मेटल कार्बाइड, पूरे ट्रिक को एक ही जगह पे समझ लेते हैं। कोई भी मेटल कार्बाइड लीजिए और आप इसमें मेटल कार्बाइड में वाटर डालिए H2O, तो देखिएगा क्या क्या चांसेस हैं। अगर आपको मेथेन मिल रहा है यानी मेथेनॉइड कार्बाइड है, तो समझ जाइएगा ये मेटल कौन सा होगा, किस मेटल का कार्बाइड होगा। वो हो सकता है बेरिलियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम। अगर इन 3 मेटल का कार्बाइड रहेगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा मेथेन गैस, यानी वो मेथेनॉइड कार्बाइड कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन मिल रहा है, तो समझ जाइएगा ये मैग्नीशियम का कार्बाइड है। ठीक, केवल इकलौता ऐसा कार्बाइड है जो प्रोपाइन देगा आपको। और ऑल अदर मेटल, यानी एक तो मैग्नीशियम छोड़कर और 3 इसको छोड़कर कैसे याद रखेंगे? विमान एयरलाइंस का कार्बाइड होगा तो मेथेन मिलेगा, मैग्नीशियम का कार्बाइड होगा तो प्रोपाइन मिलेगा, बाकी किसी भी मेटल का कार्बाइड होगा तो आपको हमेशा मिलेगा एसिटिलीन, C2H2, एसिटिलाइट कार्बाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम का कार्बाइड है, इसमें आपने वाटर डाल दिया तो आपको मिलेगा एसिटिलीन और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा एसिटिलीन मिल गया। मान लीजिए मैग्नीशियम का कार्बाइड है, इसमें आपने वाटर डाल दिया तो ये आपको देगा प्रोपाइन और साथ में बन जाएगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। देखिएगा, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। अब अगला मेथड आ रहा है गिगनार्ड रीजेंट से बनाएंगे एल्केन। कैसे बनेगा जरा ट्रिक को समझिएगा। ट्रिक क्या है रिएक्शन कराने की? कहते हैं कंस से लगी हाइड्रोजन, कंस मिला के पढ़िए, कंस से लगी हाइड्रोजन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से लगी हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है गिगनार्ड रीजेंट क्या होता है? RMGX। कोई बेस चाहिए पीरिडिन जिससे रिएक्शन आसानी से हो सके। तो रिएक्शन कराना क्या है? कंस से लगी हाइड्रोजन और गिगनार्ड रीजेंट का R, ये दोनों गले मिल जाएंगे तो बन गया RH। RH किसका सिंबल होता है बताया था? एल्केन का। और जो साइड प्रोडक्ट निकलना होगा वो निकलता रहेगा अपना MgX। देखिएगा इस तरह से रिएक्शन होगा। मान लीजिए कोई हम रिएक्शन करा के आपको दिखाते हैं। हमने वाटर ले लिया HOH वाटर, कंस से लगी हाइड्रोजन इसमें है, इसकी रिएक्शन करा दिया C2H5 MgBr से, गिगनार्ड रीजेंट है। तो करना क्या है? कंस से लगी हाइड्रोजन और इसके R को मिला दीजिए तो प्रोडक्ट बन गया C2H6 और साथ में निकल गया MgOHBr। देखिएगा बन गया एथेन। इस बार हमने गिगनार्ड रीजेंट लिया CH3 MgBr और इसकी रिएक्शन करा दिए एथिल अल्कोहल से। क्योंकि एथिल अल्कोहल में कंस से लगी हाइड्रोजन है तो देखिए इसका R और इसका H मिल गया। क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया मेथेन और बचा क्या? C2H5O MgBr।
इस बार मेथेन बन गया। अब एल्केन बनाने का ये पांचवा मेथड है। कैसे बनाएंगे? एल्किल हैलाइड से। कोई एल्किल हैलाइड आप लीजिए और क्या प्रोसेस रहेगा? रिडक्शन कराने के लिए। और रिडक्शन कराएंगे तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जोड़ना है, ठीक। और रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, कौन सा लें? बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रेड फास्फोरस HI आप ले सकते हैं, बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये नमन हो आप लीजिए सोडियम अल्कोहल, ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये भी नमन हो तो आप लीजिए जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी नमन हो आप लीजिए LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रो। बस इसके साथ ये शर्त है ओनली फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए ये काम करेगा, ये 3 डिग्री के लिए काम नहीं करता। आपका ये भी मानना हो आप लीजिए NaBH4। बस ध्यान रखिएगा 2 डिग्री या 3 डिग्री के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन ये 1 डिग्री के लिए काम नहीं करेगा। 2 डिग्री ले सकते हैं आप, 3 डिग्री ले सकते हैं। तो ये सब क्या करेंगे? इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ से बन गया RH प्लस HX। RH इसका सिंबल है एल्केन, तो एल्केन ही तो हम बना रहे हैं। देखिए बन गया एल्केन। जैसे कोई रिएक्शन करा देते हैं, CH3Cl है, इसका रिडक्शन करा दिया। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, आप ले लीजिए। इस बॉन्ड को तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ से बन गया मेथेन और निकल गया HCl। देख कोई अगला एल्किल हैलाइड CH3 CH CH3 Cl है, इसका कराना है तो NaBH4 ले लीजिए, अच्छा है करा देगा। यहाँ से बांध तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया CH2, तो ये हो गया प्रोपेन, निकल गया HCl CH3 CH2 CH2 और आउट हो गया HCl। देखिए अब एल्केन बनाने की थोड़ी सी नेमिंग रिएक्शन भी आ रही हैं। वुड्स रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनाना है तो आपको 2 मोल एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा, RX। चलिए ऐसे ले लेते हैं, दूसरा मोल एल्किल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो कितना ले लिया? 2 मोल। तो यहाँ से 2 NaX तो बाहर हो जाए, ये दोनों आपस में जुड़ गए, R क्या होता है? एल्केन। बस ध्यान देने वाली बच्चों बात यह है कि यहाँ पर जो एल्केन बन रहा है ये सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। सिमेट्रिकल एल्केन विथ इवन कार्बन एटम, यानी जो एल्केन बनेगा उसमें कार्बन का नंबर इवन रहेगा और वो एल्केन सिमेट्रिकल होगा। आप आसानी से 2 भागों में काट सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तो आप इस्तेमाल करिए वुड्स रिएक्शन का। जैसे आप लीजिए CH3Cl 2 मोल ले लीजिए, सोडियम अल्कोहल से रिएक्शन करा दीजिए, अल्कोहल ने ईथर 2 मोल ले लिया, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, चूँकि इसको भी 2 ले लेंगे, तो ये बन गया एथेन और साथ में निकल गया NaCl के 2 मोल, बन गया एल्केन। बस इस रिएक्शन की इतनी ड्रॉबैक है कि आप इससे मेथेन नहीं बना पाएंगे। कम से कम 2 कार्बन तो एल्केन में होना ही चाहिए, तभी ये बनेगा, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। एल्केन बनाने की दूसरी नेमिंग रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यह भी वुड्स की तरह ही मिलती जुलती रिएक्शन है, बल्कि वुड्स ही समझिए इसे। इसमें भी 2 मोल आपको लेना पड़ेगा एल्किल हैलाइड, 2 मोल। अंतर बस इतना आएगा, वहाँ पर आप मेटल लेते थे सोडियम और यहाँ पर आपको मेटल लेना है जिंक, वहाँ पर ईथर लेते थे, यहाँ पर आपको लेना है अल्कोहल सॉल्वेंट। तो होगा क्या? यहाँ से ये जिंक खींच लेगा हैलोजेंस को और ये बन जाएगा RR, तो ये क्या बन गया? एल्केन।
बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये एल्केन जो बन रहा है ये सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, याद रखिएगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, सिमेट्रिकल एल्केन विथ इवन कार्बन के एल्केन बनेंगे। हमने ले लिया C2H5I, दूसरा मोल C2H5 आयोइन, इसकी रिएक्शन करा दिया जिंक और अल्कोहल से, तो ये तो Zn(I2) बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा C2H5 C2H5 और निकल गया Zn(I2). देखिए सिमेट्रिकल है, तोड़िए, दोनों दो पार्ट में टूट जाएगा ये। अगली नेमिंग रिएक्शन आ रही है एल्केन बनाने की और ये है कोरे-हाउस सिंथेसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कोरे-हाउस सिंथेसिस में आपको एल्किल हैलाइड लेना है और इसकी रिएक्शन कराना है R2CuLi से। देखिएगा, इसे बोलते हैं गिला मान रिजेंट, गिला मान रिजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो रिजेंट ही पूछा गया है। प्रिकॉशन ये देना है कि एल्किल हैलाइड में जो ये R है ये 1 डिग्री होना चाहिए किसी भी हाल में, तभी रिएक्शन होगी। लेकिन R2CuLi में जो ये R है इसे आप 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री ले सकते हैं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो एक R यहाँ से और एक R यहाँ से, हमने अगर इसको R' मान लिया तो ये हो गया R', तो यहाँ से बन गया एल्केन, ठीक। इसके बाद यहाँ से एक तो हाइड्रोजन लेकर जाएगा, LiX मेटल है, नॉन मेटल को लेके बाहर हो जाएगा और साथ में निकल जाएगा RCU। और यहाँ पर अब आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। कोरे-हाउस सिंथेसिस में आप कैसी भी एल्केन बना सकते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, इवन नंबर के कार्बन, ऑड नंबर के कार्बन, किसी भी प्रकार की एल्केन बनाना हो तो आप कोरे-हाउस सिंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सिमेट्रिकल भी बनेगा, सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल, सबके लिए इस्तेमाल होता है। इवन कार्बन के या फिर ऑड कार्बन के, जैसी एल्केन आड़ा तिरछा बनाना हो, हर वैरायटी के एल्केन कोरे-हाउस सिंथेसिस से आसानी से बन सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग अभी बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की। अब अगले वीडियो में आएगा प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं हाइड्रोकार्बन के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।